प्रश्न है, घर का माहौल बहुत अजीब सा रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, पूरा घर आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है और जितने भी काम हो सकते थे किए जा चुके हैं। पूजा पाठ भी करवा कर देख ली और जो जैसा बताया गया सब कुछ करके देख लिया, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या आपके पास कोई उपाय है? जी हाँ, बिल्कुल मेरे पास उपाय है। और पहले तो ये समझ लें कि परिवर्तन नहीं हुआ ये तो असंभव है। परिवर्तन जो भी आप कर्म करेंगे परिवर्तन होना निश्चित है, लाभ का हो या हानि का हो, परिवर्तन होता ही है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी सत्पुरुष का आगमन तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध कर देता है और तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, यानी परिवर्तन उन्नत उत्थान की तरफ शुरू हो जाता है। और वहीं किसी तथाकथित साधु सन्यासी को घर पर लेकर आते हो तब भी परिवर्तन घटित होता है, लेकिन यह परिवर्तन नीचे की तरफ बहता है, पतन की ओर बहता है, यानी कि बाधाएं जो हैं और ज़्यादा बढ़ती हैं, आर्थिक समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती हैं। पहले सीधा सा सरल सा उपाय समझ लें, सरल सा नियम समझ लें, और वह नियम है ध्यान देने का नियम। यदि आपका रिश्ता खराब है, ध्यान देना शुरू कर दो, रिश्ता सही हो जाता है। पढ़ाई कर रहे हैं, यदि पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दो, सही किताबें चुनकर उन पर ध्यान देना शुरू कर दो और सही दिशा में मेहनत शुरू कर दो, तो सफलता स्वयं गोद में आ बैठती है। तो जो चीज़ भी खराब है उस तरफ यदि ध्यान देना शुरू कर दो तो बात अपने आप बन जाती है। जो नहीं होने वाला है उसमें भी होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस अवस्था में जब तुम्हारा ध्यान भंग है, जो काम बनने वाले हैं वो भी काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ध्यान तुम्हारा एकाग्र नहीं है किसी भी काम में। और जब किसी भी काम में ध्यान एकाग्र नहीं होगा तो समस्या आना स्वाभाविक है, असफलता स्वाभाविक है, और आर्थिक समस्या हो या घर का माहौल हो स्वाभाविक है। वास्तव में जब आर्थिक समस्याएं आती हैं तो घर का माहौल अजीब सा हो ही जाता है। और भी कारण होते हैं, जिसके पास बहुत धन है, बहुत पैसे हैं, उनके घर का भी बहुत वातावरण अजीब सा है, लेकिन उसके दूसरे कारण हैं। आमतौर पर आर्थिक समस्या घर के माहौल को अजीब सा बना देती है। तो इन समस्याओं से यदि निजात पाना है तो पहला जो नियम है ध्यान का, कि जो भी कर रहे हो उसके प्रति एकाग्र हो जाओ। अस्तित्व का सीधा सा नियम है, जिस क्षण भी तुम किसी काम में एकाग्रता ले आते हो, अस्तित्व तुम्हें तुरंत ही फल देता है, तुरंत ही तुम्हारे काम का परिणाम देता है। यदि एकाग्र हो जाओ किसी भी एक विषय के संदर्भ में, जो भी पाना चाहते हो उस तरफ यदि एकाग्रता ले आओ तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जैसा चाहते हो वैसा ही होने लगता है। और मेरा मानना है यदि आर्थिक उन्नति ठीक ठाक हो तो अध्यात्म के रास्ते पर आपके पास स्वतंत्रता रहती है, आपकी अपनी चाहत होती है। यदि आप आर्थिक गुलामी में हैं, आर्थिक समस्याओं से घिरे हैं, उसके बाद यदि धर्म को पकड़ते हैं, अध्यात्म को पकड़ते हैं, तब आप जो पकड़ रहे हैं वह बेचैनी भरा पकड़ाव है। यानी कि आप बेचैन रहेंगे, ना तो अध्यात्म को जी पाएंगे और ना ही आप धार्मिक हो सकेंगे। जरूरी है व्यक्ति के लिए उसकी आर्थिक उन्नति। यदि आप भौतिक रूप से संपन्न हैं और जिन चीज़ों की आपने चाहत की थी उन चीज़ों का आप उपभोग कर चुके हैं, तब अध्यात्म का रास्ता आपके लिए सुलभ हो जाता है, धर्म का रास्ता आपके लिए सुलभ हो जाता। आप फिर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ना धर्म के साथ और ना ही अध्यात्म के साथ। वैचारिकी भरा भाव नहीं होगा आप में अध्यात्म के प्रति ना धर्म के प्रति, कि चारों तरफ से परेशान होकर कायरों की भांति धर्म को चुन लिया, अध्यात्म को चुन लिया। जो स्वतंत्र चित्त से किसी भी चीज़ को धारण करता है उसमें ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, सरल है। लेकिन कोई मजबूरी में बेचैनी से किसी भी रास्ते को चुनता है तब कुंठित हो जाता है, ना तो वह उस मार्ग पर आगे जा सकता है, उसी मार्ग में अटका रहता है और ना ही कोई उन्नति होती है। सिवाय कुंठा के उसे कुछ नहीं मिलता है। और दूसरा उपाय क्या हो सकता है? मन के एकाग्रता के संदर्भ में, जहाँ आप एकाग्र हो सकें, जहाँ से आप चीज़ों पर ध्यान दे सकें, वह रास्ता है ध्यान का। यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। और यदि पूजा पाठ करते रहे हैं तो पूजा पाठ के तौर पर यदि आप कर सकते हैं तो 3 से 6 के बीच में शिव दैहिक स्रोत का पाठ कीजिए। और जब भी तुम किसी को बाहर से बुलाते हो कथा कहने के लिए, श्लोक पढ़ने के लिए, मंत्र कहने के लिए, तब क्या चित्त उसका शांत होता है?
वह तो 1 घंटे के लिए आया है तो उसकी एक कीमत है। 1000, 10,000, 20 लाख, 40 लाख जितने भी पैसे चाहिए उस समय के निश्चित हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इस प्रकार का भोजन चाहिए, तब मैं ये श्लोक करने आया हूँ, कहने आया हूँ, मंत्र उच्चारण करने आया हूँ, कथा कहने आया हूँ, हवन करने आया हूँ। तो जो प्रार्थनाओं को धंधा बना दे, तुम सोचते हो वह प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए स्वर्ग बनेंगी, तुम्हारे लिए फायदेमंद बनेगी, तो बेवकूफ़ी है। जिसका स्वयं का चित्त शांत नहीं है वह तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करेगा। जिसका चित्त इसमें लगा हुआ है कि कितना फल मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, वह तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करनी ही है तो स्वयं जिम्मेदारी उठाओ, स्वयं जिम्मेदारी लो और हृदय से प्रार्थना करना सीखो। बेहतर होगा कि आपके हृदय में जो भी भाव उठे परमात्मा के लिए, उन भावों को आप कह दीजिए, उन भावों में आप डूब जाइए बजाय किसी और को बुलाने के। क्योंकि आप जब भी किसी को बुलाते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है साथ में। हाँ, सत्पुरुषों का कोई उद्देश्य नहीं होता है, सद्गुरुओं का कोई उद्देश्य नहीं होता है, संत पुरुषों का कोई उद्देश्य नहीं होता है। वह तो बस मानव कल्याण के लिए ही कुछ भी कहते हैं, उसमें उनका कोई भी स्वार्थ निहित नहीं होता है। लेकिन जब आप तथाकथित साधु सन्यासी कथाकारों को बुलाते हैं तो उसमें उनका उद्देश्य निहित होता है कि मुझे इतना धन चाहिए तब मैं ये कथा करूँगा, राम के बारे में बताऊँगा तो मुझे इतनी चीज़ें चाहिए। आपने देखा है। और जिसका स्वयं का चित्त शांत नहीं है, जो स्वयं ही धर्म को बेच रहा है, प्रार्थनाओं को बेच रहा है, उससे तुम कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि ये फायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। तो बेहतर होगा कि ये जिम्मेदारी स्वयं की ऊपर डालो, स्वयं के ऊपर डालो, स्वयं उठाओ इस जिम्मेदारी को। और जिम्मेदारी क्या है? धर्म है। यदि धार्मिकता को मानते हो, धर्म को मानते हो, तो स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। कोई बाहर से आकर तुम्हें कोई लाभ देने वाला नहीं है। जब तक स्वयं अपने आप को जागृत नहीं करोगे, स्वयं प्रार्थना की योग्य नहीं बनाओगे, तब तक बाहर से किए गए जितने भी साधन हैं वह व्यर्थ ही रहेंगे। तो स्वयं ही तुम्हें इस कार्य को करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें फल दे देगा, ईश्वर आकर तुम्हें धन के पिटार तुम्हारे लिए खोल देगा। मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब तुम ध्वनि उत्पन्न करोगे, हृदय से पुकारोगे, हृदय से प्रार्थनाएं करोगे, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है और एकाग्रता आ जाती है। अब तुम जो भी काम करोगे उसमें एकाग्र रहोगे, और एकाग्र रहोगे तो परिणाम तत्क्षण मिलेगा।